स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं हूं कच्ची शोनी एरिया में और कल शाम से 8 बजे से ये कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू स्टार्ट हुआ है, जो कल तक रहेगा सुबह 6 बजे तक। जब भी इस तरह के ऑर्डर आते हैं उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट करना ये पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। ये पूरी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की होती है और लगातार कल शाम 8 बजे से लेकर शनिवार शाम 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि हर संभव प्रयास किया जाए, क्योंकि ये और मुश्किल इसलिए भी हो जाता है कि ये सब अपने लोग हैं। इनको बड़े तरीके से हैंडल करना है, किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि पता नहीं कौन किस मंशा से निकला है। कुछ शादी के लिए जा रहे हैं, कुछ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की उनको ज़रूरत है उसलिए जा रहे हैं। तो पुलिस को बड़े अच्छे ढंग से इनको देखना पड़ता है। कल शाम को भी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से काम कर रही है, और अभी भी वक्त है, अभी की सारी पूरी रात बाकी है। कल सुबह यानी सुबह 6 बजे तक, सोमवार सुबह 6 बजे तक। आप कहाँ जा रहे हो? सर सिटी फार्म जा रहे हैं। किस लिए? शादी है? कार्ड गुड है आपके पास? वो आ रहा है कार्ड लेके। नहीं, कार्ड आपके पास होना चाहिए ना। आएगा फिर ऐसे घर से मैं ले आया। पीछे करो। हाँ वो आ गया, वो लड़का आ गया। आने दो ना भाई, जब आएगा फिर देखेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं शायद अवेयर नहीं है, पता नहीं है, लेकिन पता सबको होता है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हर घर तक पहुंचता है। शायद बात समझ नहीं आती। साइड पे लगा भाई। पाजी आप लोग शादी में जा रहे हैं? अच्छा, कार्ड वगैरह है आपके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है। बस इसी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है फैसिलिटेट कर रही है, जिसके पास कार्ड है शादी का उनको अलाउ किया जा रहा है। मुश्किल हो जाता है, पैंडेमिक का दौर है, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सब अपने लोग हैं, ये सब अपने लोग हैं, लेकिन सख्ती भी ज़रूरी है, सख्ती भी ज़रूरी है। हॉस्पिटल गए थे? कार है आपके पास? हॉस्पिटल का सिस्टर है मेरी, वहाँ पे उनको दे दो, खाना देखने नहीं। हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल गए थे, टिफ़िन साथ में है, पुलिस ने अलाउ किया। मुझे लगता है कार्ड मामले के बेटे की शादी, कार्ड मोबाइल दिखाइए कार्ड। तो शादी में अकेले जा रहे हैं? नहीं, घर वाले गए हुए हैं। हाँ। मैं घर में आया पूजा करने। अब कार्ड दिखा, पूजा करके फिर जाना। कार्ड दिखा दो। फोटो। ये कच्ची शोनी का एरिया है, पूरी तरह से सतर्क है पुलिस, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नहीं, कार्ड दिखाइए। कार्ड भी है, कार्ड भी होगा, कार्ड भी होगा, देखना पड़ेगा, मोबाइल में है। नहीं है तो आप लाइए। मेरी शादी को 7 साल हो गए, फोटो अभी मेरे मोबाइल में है। हाँ? वो मैं मोबाइल में रखता हूँ, लेकिन कार्ड चाहिए यहाँ पे। कार्ड चाहिए, कार्ड में अभी मंगाता हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ फिर साइड लगा लीजिए, तब तक मंगा लीजिए। ये दुविधा है जनाब, यही दिक्कत है, और जम्मू कश्मीर पुलिस इसीलिए है क्योंकि सब जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, घर घर तक ये ऑर्डर गया है, सब नॉर्म्स गए हैं किस तरह से आपको ट्रैवल करना है इस कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू में। लेकिन उसके बाद भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये यहाँ कच्ची शोनी थाने के इंचार्ज हैं हमारे साथ, अजीत सिंह जी। अजीत जी, मुझे पता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज करने पड़ते हैं, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कल शाम से लेकर अभी तक और कल सुबह तक चलेगा, क्या इसमें आपकी ड्यूटी रही? देखिए, ये जो लॉकडाउन का जो ये सेकंड फेज़ है, इसमें तो लोग तो काफ़ी आधे तो कंफ्यूज ही हैं। इनको ये नहीं पता लग रहा कि किसको बाहर आना है, किसको नहीं आना है। चलो फिर भी हम इनकी चेकिंग करके जो एसेंशियल सर्विस बोले हैं, जैसे कोई इनमें से ज़्यादातर तो बहाने बना के आ जाते हैं कि हम दवाई लेने जा रहे हैं, हम दूध लेने जा रहे हैं। चलो शादी वालों के लिए थोड़ा हमने रखा हुआ है कि जो जिनकी शादियाँ थी वो एकदम ही हो गया, वो थोड़ा उसमें डीसी साहब का भी ऑर्डर है कि उनको थोड़ा हम दे रहे हैं उसमें सहूलत। जो शादी हैं उनको, जैसे नज़दीक ही हमारे ये बैंकेट हॉल है, ये थोड़ी हमें इसमें दिक्कत आ रही है। लोकल जो यहाँ के हैं, जो आम ऐसे फालतू घूम रहे हैं, उनके लिए हमने थोड़ा ये सख्ती की हुई है, उनको हम ऐसे बाहर नहीं आने देंगे। अजीत जी, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कार्ड प्रोड्यूस करते हैं, वो तो आप उनको अलाउ कर ही रहे हो। कुछ ऐसे भी आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो बिल्कुल ऐसे, उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या कर रहे हो उनके साथ? किनके लिए? जिनके लिए कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी मैंने 1-2 को देखा, हम चालान कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पहले देख रहे हैं ना कि वो क्या वाकई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उनके लिए हमने रखे हुए, ये हमारी ऑल्टम बुक्स भी साथ ही हैं, हम उनको साथ साथ चालान भी करके दे रहे हैं। इसमें कोई अभी हम ढिलाई नहीं कर रहे हैं। कल का दिन था, थोड़ा इनको रिलैक्सेशन दे दी है, पर आज कोई ढिलाई नहीं कर रहे अब इनके लिए।
ये तो सुनिश्चित है कि हर के पास ये खबर है, हर किसी को समझ है कि क्या लेके जाना है, कर्फ्यू है, ये सबको पता है। कोई यही नहीं कह सकता जहाँ मुझे पता ही नहीं था। नहीं, अब तो वो नहीं, अब ये तो बहाने हो गए ना, ये तो बहाने, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, इस चीज़ में कोई ढिलाई नहीं अब। कल शाम से जब से ये रिस्ट्रिक्शन शुरू हुई है, आपके लोग तैनात हैं यहाँ पे? बिल्कुल, तो हम 24 आवर्स शिफ्ट वाइज हमने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं लड़कियों की। हम अपना भी ख्याल रख रहे हैं कि हमारे लड़के कोई इस जद में ना आ जाएं। खासकर ये बीमारी जो सेकंड फेज़ है, ये तो मैक्सिमम काफ़ी, आप कह रहे हैं काफ़ी लोग इसमें फैल रही है बीमारी है, इसके लिए थोड़ा हम परहेज अपना भी कर रहे हैं। आपने अपने लड़कों को भी बोला है जब भी किसी से बातचीत करनी है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हाँ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अपना भी मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र, हाथ सैनिटाइज करते रहें। जो थाने में आ रहे हैं हम उनको भी वहाँ पर हाथ उनका सैनिटाइज करके मास्क लगा के फिर ही हम अंदर आने दे रहे हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सिंह जी हमसे बात करने के लिए। इस वक्त मैं कच्ची छावनी में हूँ और जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी कठोर भी नहीं है जनाब। मैंने अभी एक मोटरसाइकिल में एक महिला को देखा जिन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ प्रूफ नहीं है, मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ लेकिन मेरे पास टिफ़िन है जो मैं खाना दे के आ रही हूँ। अलो किया शादी करवाने के लिए। शादी के लिए पंडित जी हैं, ठीक है, ये आप पंडित जी हैं, ये शादी करा के आए हैं अभी, जैसे ये बता रहे हैं उनके पास मैरिज कार्ड है। पंडित जी पहले भी किसी ने रोका पीछे? नहीं सर, ये साथ में ही हाल है, साथ में ही गए थे। जी। ठीक है पंडित जी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो शादी वाले ही हैं, वो शादी वाले हैं। जाहिर सी बात है जिस तरह से अचानक इस तरह की गाइडलाइन आ गई, लेकिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से अलर्ट, पूरी तरह से सतर्क, वचनबद्ध, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि लोग अपने हैं, इनके साथ ज़्यादा सख्ती भी नहीं की जा सकती, लेकिन एक मैसेज, वो चीज़ें ज़रूर की जाती हैं। अब जनाब कुछ लोगों को चेक किया जा रहा है, कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, आपके पास वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही अलो किया जा रहा है। अब जनाब कुछ कन्फ्यूज़न है लोगों को। आज कल रात चलो 8 बजे से ये कर्फ्यू शुरू हुआ था, लेकिन आज पूरा दिन लोगों में कुछ दिक्कत थी, क्योंकि कुछ सब्ज़ी वालों से मैं मिला, उन्होंने दुकानें नहीं खोली। मैंने कहा क्यों नहीं खोली जनाब, आप तो एसेंशियल में आते हैं? कहते नहीं जनाब हमें क्लियर नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एसेंशियल सर्विसेज और एमरजेंसी सर्विसेज ये आज भी अलो हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। एक बार मैं फिर बता दूं इनमें कौन कौन आएगा, क्योंकि जब 50-50 का 50% शॉप्स ओपन रहेंगी अल्टरनेटिव डेज़ में, तब डीसी साहब ने जो एसेंशियल और एमरजेंसी सर्विसेज में जो क्राइटेरिया, जो कैटेगरी थी, जो शॉप्स आती थी, उसके बारे में उन्होंने बताया था, वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो मोबाइल की फ्लैश आंख में पड़ती है तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उसमें आपकी केमिस्ट शॉप्स आती हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर आते हैं, मेडिकल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स, ये सभी आपकी इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं। और एसेंशियल में जो आती हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, वेयर हाउस एंड होलसेल एस्टेब्लिशमेंट्स, ये भी एसेंशियल में आती हैं, ये भी आज के दिन खुल सकती हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट्स, ये आज के दिन ओपन हो सकती हैं, ये भी एसेंशियल में आती हैं। उसके साथ साथ मिल्क शॉप्स, मीट एंड चिकन शॉप्स, ईटरीज एंड बेकरीज, और उसके साथ साथ स्ट्रीट वेंडर्स। अब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोगों को कन्फ्यूज़न है, ये जो लोग गली मोहल्ले में सब्ज़ी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, वो अलो हैं, ये एसेंशियल में आते हैं। क्योंकि इसका डीसी साहब ने अपने पिछले उसमें ट्वीट में इसका जिक्र किया था, इसलिए ये कन्फ्यूज़न थी, मैं आपको बता दिया। और एक बार फिर बता दूं, इस वक्त मैं कच्ची छावनी इलाके में हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस, और इस तरह के नाके पूरे जम्मू शहर में अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं। सुनिश्चित ये किया जा रहा है कि इस जो भी ये ऑर्डर आया है कंप्लीट लॉकडाउन का, कल सुबह 8 बजे तक रहेगा, इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। कोशिश यही है कि कोरोना की इस चेन को तोड़ा जाए, लेकिन इस पर कहां तक कामयाबी मिलती है, क्या ये काम करेगा? क्योंकि सोमवार से लेकर 50-50 है, शॉप एक 50% खुलेंगी अल्टरनेटिव डेज में, वो आप सब जानते हो।
उसके बाद कल शाम से शनिवार से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट कर्फ्यू है। शायद अगले हफ्ते भी ऐसा ही हो वीकेंड पे। क्या ये काम करेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ तक हम समझ पाए हैं कोरोना को, इस चेन को ब्रेक करने के लिए कम मिनिमम जो 14 दिन मैक्सिमम 21 दिन का ब्रेक चाहिए। क्या वो पॉसिबल है? क्या हम उस स्टेज में हैं, वो कर सकते हैं? क्या ये काम करेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी ऑर्डर बड़े हाउसेस से आते हैं, पुलिस का काम है कि बड़ी ईमानदारी से उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको लागू किया जाए। दीपक भंडारी के साथ